आभार, अभिनंदन, देवर सजदो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाबूजी कहा करते थे कि बिना धूप के बिना धूप के दूध से दही तैयार नहीं होती है, और भैया वैसे ही कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। नहीं, क्योंकि ये हमारे बाबूजी ने कहा था, उनके बाबूजी ने थोड़ा, उनके बाबूजी ने कुछ और कहा था। लेकिन क्रक्स ऑफ द होल थिंग इज कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। सो कोशिश बहुत लोगों ने की, बट हजारों में से 2 लोग चुने गए हैं इस सेशन के लिए। सो फीवर एफएम से मैं लकी, आई होस्ट द इवनिंग शो विद फीवर 104 एफएम दिल्ली, एंड अपन लोग मिलके ढूंढ रहे हैं इंडिया का फर्स्ट डिजिटल आइकन। एंड बहुत हजारों एंट्रीज आई, और इस सेशन के लिए वी हैव द टॉप 2 कंटेस्टेंट्स विद अस। जोरदार तालियों से स्वागत देवर सजनो, रुनझुन जी का और इंद्रानी जी का भाई। और इनके अलावा जो इस सेशन को जज करने वाले हैं, हमारे जज साहिबा, नहीं साहिबा नहीं साहब ना, जज साहिबा वो फिल्मों में कहा जाता है ज्यादातर, है ना, बट हमारे साथ जज साहब हैं, जिनके लिए कहना चाहता हूं मैं, हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, स्क्रीन पे देखो आ गए हैं दिव्य भाई। क्या बात है। सो वी हैव दिव्य विद अस, एंड दिव्य भाई, पहले तो हाल चाल कैसे हैं ये बताइए। बस वैसे ही है सर, जैसा लास्ट आपने छोड़ा था। लॉकडाउन में दूसरी बार हमारी मुलाकात हो रही है, और अभी अभी माहौल कैसा है? अभी थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। अभी काफी लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इतना आराम करने की आदत हो गई थी पिछले 4 महीने कि अब वापस काम पे जाने का वो जुनून जोश वापस उनको लेके आना पड़ रहा है। तो मैं देखता हूँ काफी लोग निकल रहे हैं बाहर। अब थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे, एंड सो या वो देख के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, सो आज हम हमारी मुलाकात का एजेंडा भाई यही है कि डिजिटल आइकन अपन ढूंढ रहे हैं, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल आइकन, जो इंसान जिसकी आवाज में कुछ वो बात है जो आपके दिल को छू जाए, और आप जैसे और कई सारे जजेस हैं जिनके दिल को छू जाए, एंड क्यूमुलेटिवली फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन होगा इंडिया का फर्स्ट डिजिटल आइकन। फीवर एफएम, रेडियो नशा एंड रेडियो 1 तीनों ने मिलके ये कदम उठाया, क्योंकि बहुत लोज जा रहे थे इस पैंडेमिक के दौरान। तो हमने कहा यार, थोड़ा सा एक जोश हमें भरने की जरूरत है लोगों में। तो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जो अपने आपका टैलेंट पहचान रहे थे, कुछ लोगों ने गाना ही शुरू करा इस लॉकडाउन के दौरान, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने एंट्रीज भेजी। सो वी हैव टुडे रुनझुन विद अस, जो कोटा राजस्थान से हैं, एंड इंद्रानी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जोरदार तालियां। सो रुनझुन, अपना जरा माइक ऑन करिए और कह दीजिए जो कहना है आपको, दिव्य भाई से या हमारी जनता से। हेलो सर, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। आपके गाने सुनती हूँ, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ और गाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ अच्छा, दिव्य भाई से बात, सॉरी। All right, Indrani, if you want to say something. मैं आज गाने तो कुछ और वाली हूँ, लेकिन जब से मैंने सुना है कि दिव्या कुमार आने वाले हैं, तो तब से मैं बस सब कुछ बार बार भूल रही हूँ, और वो सुन साथिया और वो ही मैं गा रही हूँ। एंड अगेन मैं मतलब आई एम बैक टू माय प्रेजेंट, और मैं सोच रही हूँ अरे अपना गाना मतलब पहले ये मैं तैयार कर लेती हूँ, और फिर से मतलब वही हो रहा है, तर जाओ तर तर जाओ। आहा, मतलब अरे क्या मस्का लगाया जा रहा है, मजा आ रहा है। नो नो नो, मतलब सीरियसली अच्छा लगा आप लोगों ने जो भी बोला, बट कंपटीशन है, मतलब मैं इसलिए मैं जज करने नहीं आया हूँ। मुझे जज बनना वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस आता हूँ ऐसी चीज़ों में ताकि नए लोग मिले,
नया टैलेंट देखने को मिले, और कहीं ना कहीं कुछ कब काम आ जाए किसी को कुछ पता नहीं, एंड आप दोनों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है मुझे, इसलिए मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ जहाँ पर नया टैलेंट आता है, एंड कुछ जजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग मस्ती करने के लिए आए हैं, आप बिंदास दोनों जन गाओ, और बस ये है कि ये फॉर्मेट है तो एक जन का नाम लेना ज़रूरी है, बट आप दोनों यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप दोनों ही विनर्स हैं, और फ्यूचर में आप दोनों के साथ काम करने का मौका मिले, यही मैं दुआ करता हूँ। ऑल द बेस्ट। फैंटास्टिक। तो मैं एक चीज क्लियर कर सकता हूँ, दोनों को ही बुरा ना लगे भाई, आप मेरा नाम ले देना, ठीक, दोनों को बुरा नहीं लगेगा फिर। आप तो वैसे ही सर विनर हो। ऑलराइट, सो वी गोना बिगिन। निकाल पाते जितना आप निकालते। तो ऐसे दिव्य भाई ने कभी कहा था, और नच्चो सारे जी फाड़ के, तो आज गाओ सारे गला फाड़ के, जितना बढ़िया बेहतरीन दिल से गले से आप गा सकते हैं। टुडे इज द चांस फॉर बोथ ऑफ यू टू बी अ डिजिटल आइकन। तो खेल के नियम जो है देवी और सज्जनों, सिर्फ देवियां ही, खैर सज्जन तो हम सिर्फ सुनेंगे। तो देवियों 3 राउंड्स होने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट राउंड होगा जिसमें आपको अपनी पसंद का एक गाना गाना है। जस्ट दैट यू कांट सिंग दिव्यज सॉन्ग, क्योंकि दिव्य का कोई गाना अगर आप गाएंगे तो वो कहेंगे यार ये मुझे बढ़िया लग रहा है, ये मेरे को दिल को छू गया। तो एक न्यूट्रल सा गाना गाना है। पता लगा आप दोनों ने ही दिव्य का गाना गा दिया तो वो चूज ही नहीं कर पाएंगे किसने ज्यादा अच्छा लगा गाएगा, है ना। तो यू हैव टू चूज अ सॉन्ग विच इज एनी सॉन्ग except for Divya's song. So that is the first round, and then we'll move on to the second round, जो कि होगा एक contest, जो बड़ा मस्ती मजाक हम करने वाले हैं। इसकी कोई मार्किंग नहीं होने वाली है, इसमें आपको एक फोटो का कोलाज दिखाया जाएगा, उससे आपको पहचानना है कि ये गाना कौन सा है, राइट। एंड दिव्य वुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्टेस्ट, राइट। थर्ड राउंड होगा जिसमें दिव्य आपको गाना देंगे जो आपने गाना है। सो दैट इज गोना बी अ टफ पार्ट, क्योंकि आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि that's going to be a surprise, that's going to be a challenge that will be thrown by दिव्य। तो ये 3 राउंड्स हैं। उसके बाद दिव्य के पास सबसे मुश्किल काम आएगा। कंधे जो हैं ऐसे हो जाएंगे कि बहुत ज्यादा बोझ आ जाएगा कि किसको जिताएं, है ना। सो नेशन वांट्स टू नो टुनाइट हु इज गोना बी अ बेटर परफॉर्मर, रुंजुन और इंद्रानी, राइट। सो डू यू हैव एनी ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर द कॉम्पिटिशन दिव्या? Nothing. Nobody dares to speak on my show. It's only me who speaks on the show. Even if anybody tries to speak, I overlap that person. I don't let anybody speak. No, I'm telling you. I'm telling you. You're bowling. You should be in cricket. Why are you not in cricket then? You should have gone to Dubai. ऑलराइट, सो यहाँ पे टॉस होने का स्कोप नहीं है। तो दिव्य भाई, इफ यू वांट टू डिसाइड कि कौन पहले गाएंगी, रुंझुन या इंद्रानी, बीट अल्फाबेटिकल ऑर्डर या जो भी आप, जैसे प्रथा जैसी चलती आती है कि लेडीज फर्स्ट, तो जो भी लेडीज है वो स्टार्ट करें। या एक काम करते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा है वो पहले स्टार्ट कर दे, तो अब कोई स्टार्ट ही नहीं करेगी। और सो वील गो अल्फाबेटिकली, मे बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं। तो रुंझुन पहले गाएंगी। रुंझुन नहीं, आई पहले आई पहले आता है, हाँ आई। इंद्रानी पहले गाएंगी, राइट। सो बाकी हम सारे म्यूट पे जाएंगे। इंद्रानी विल सिंग अ सॉन्ग ऑफ हर ओन चॉइस। जाने खुदा महरवा तेरे सिवा कौन मेरा है, कदी ना हो जुदा, तोड़े ना साथ मेरा। जनिया हानिया जनिया हानिया, तू भी सिख के दी दुख सुख बोलना,
तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। पुछ कले लगना तो सीने विच अग लागे, लंघ गया कई बरसाता, दूर गयो सजना नींदड़ा खो के, जाग के कटिया राता, आ भी जाना सदा वास्ता प्यार दा, ए रूठा सोनिया मुरनया हानिया, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। जानिया हानिया तू भी सिख के दी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। क्या बात है, क्या बात है। वे कहना चाहते हैं हम कि मुंबई की सड़कों की तरह इसमें हरकतें थी जो गाना गाया इन्होंने ढोलना। अब जानना चाहते हैं कि आज के जज दिव्य कुमार, इनका क्या है बोलना। दिव्य प्लीज कमेंट्स। वेरी वेल डन इंद्रानी, बहुत अच्छा गाया आपने और मेरा फेवरेट गाना है ये। मैं मेरे शोज में अक्सर गाता हूँ और काफ़ी अच्छा मतलब टेक्सचर आपका बहुत ही अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक है। जैसे आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इतना अलग साउंड करते हो, आप किसी की तरह ना साउंड करो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी गाना और ये सब तो बहुत सारे लोग गा रहे हैं एंड वही आपकी आवाज़ यूनिक एंड यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। अगर आप थोड़ी सी चीज़ें अपने ऊपर ध्यान देना, खाली एक हर गाने का अपना एक विब्राटो होता है, जैसे आप होल्डिंग नोट्स पे लगाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल और बाकी यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। और इस गाने में थोड़ा आई थिंक कि आप ऊपर स्केल ले सकते थे, बट नेवरदलेस क्योंकि आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट नॉट टू वरी। बट आपका टेक्सचर, आपकी वॉइस और आपका गायकी आपकी बहुत कमाल की है। सो आई रियली लव्ड इट। फैंटास्टिक। तो दिव्य का कहना यह है कि आपके पास रेंज है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेंज रोवर भी हो जाए, है ना। इतना बढ़िया आपका भविष्य हो जाए। सो नाउ वील लिसन टू अनदर सॉन्ग जो कि रुनझुन ने प्रिपेयर किया है। सो रुनझुन, आपका माइक अनम्यूट, हमारा म्यूट, एंड हो जाए एक बढ़िया सा गाना। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। बरामदे पुराने हैं, नई सी धूप है जो बल के खटखटा रहा है, किसका रूप है। शरारतें करे जो ऐसे भूल के हिजाब, कैसे उसको नाम से मैं पुकार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। ला 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 ला, आहा आहा, ओ हो, सवार लूं। क्या बात है, बहुत हरकत कर रही है। तो मैं बता रहा हूँ ये हरकत जो है ना बहुत अच्छी करी तुमने मेरे हिसाब से। एंड नाउ वील हेड टू दिव्य। हाउ डिड यू लाइक द परफॉर्मेंस दिव्य? बहुत अच्छा टेक्सचर है, बहुत अच्छी आवाज़ है और
पता नहीं, ऐसे थोड़ा सा रेंज का इतना आइडिया नहीं आ पा रहा, बिकॉज आप लोग एक सर्टेन स्केल में गा रहे हो, जो आप लोग अपने आप की स्केल पकड़ के गा रहे हैं। बट यस, आवाज़ बहुत अच्छी है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, सेम एज इंद्रानी। एंड बस वही है, थोड़ा सा ठहराव। आप कितने साल की हो वैसे? उम्र क्या है? I'm 24 years old. 24 years old, ओके ओके। सो बस थोड़ी सी वो जो विब्राटो की मैंने बोली थी कि एक हर गाने का अपना एक टेम्पो, एक विब्राटो होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करें तो बाकी ग्रेट वॉइस एंड ग्रेट टेक्सचर, और गाना भी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, तो गुड जॉब। फैंटास्टिक। तो दोनों ने अच्छा गाया है, ये रिमार्क्स आए हैं जज साहब के। और एक अब मैं थोड़ी गुस्ताखी करना चाहता हूँ, अंदर कीड़े हैं बहुत सारे गाने के, तो एक निकालता हूँ। गाने एंजॉय कर रहे हैं हम, हाँ थोड़ी गेम खेले हम। गेम में खेलते हैं, थोड़ा सा मस्ती माहौल बनाते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा टेंशन का माहौल एक राउंड में हो चुका है, क्योंकि कौन अच्छा गा रहा है, कौन बुरा गा रहा है, या कौन कम अच्छा गा रहा है, तो वो आपने थोड़ा सा मार्किंग अपने माइंड में कर ली होगी दिव्य। नाउ वी गोना प्ले अ सिंपल गेम जहां पे आप तीनों कंटेस्टेंट हैं, मैं जज हूं। ओके, हाँ, मैं जो हूं जज हूं। और अब आप तीनों को हम कुछ फोटोज का कोलाज दिखाएंगे, लाइक शाहरुख खान एंड एक ब्रिज दिखाएंगे आपको, तो उससे आपको पहचानना है कि कौन सा गाना है। ये पिक्चर का नाम नहीं, गाना। जैसे वो ब्रिज और वो शाहरुख खान, उससे मेरे ख्याल में कल होना हो आपके जहन में आ रहा होगा। सो दिस वाज अ रैंडम एग्जांपल, बट अभी आपके सामने पुख्ता फोटोज के साथ एक कोलाज आएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गेस द सॉन्ग, एंड सॉन्ग गेस करने से पहले आपको अपना नाम लेना है। जैसे अगर दिव्य को गाना आया बहुत जोर से, तो वो दिव्य कह देंगे। ठीक है। रुंजुन को आया तो रुंजुन, इंद्रानी को तो इंद्रानी। एंड प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए रुंजुन, बाद में ये मत कहना बच्ची की जान ले ली, बताया नहीं माइक अनम्यूट करना था, है ना? यस। तो ऑल राइट, सो वी कैन हैव द फर्स्ट क्लिप। डीआईजी प्लीज, कैन वी हैव द फर्स्ट पिक्चर? दिव्या, Runjun. Divya, all right, all eyes on Divya. He was laughing. मैंने वेट He was laughing. बोला, ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड सुन साने रात, अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे। Everybody, हमन करेंगे। ये क्या है? कोई मेमोरी है इस गाने के साथ आपकी? मेरी मेमोरी इस गाने के साथ बहुत खतरनाक है सर। मतलब एक तो मेरा पहला गाना, एक मूवी का गाना पहला, जिसमें शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक है, एंड कहीं ना कहीं एक सपना हर एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट का होता है कि कुछ एक लोग होते हैं जिनके साथ में आपका काम करने का ड्रीम होता है। तो मेरा ये ड्रीम था कि शंकर एहसान लॉय के साथ मैं एक गाना करूं। इसके पहले हमने एक काम किया था हमने, वर्ल्ड कप एंथम 2011 का जो था, जो हम लोग जीते थे, वो मैंने गाया था इनके लिए। और उसके बाद में कुछ एड फिल्म्स की थी, और मैंने बैकिंग वोकल्स गाए, कोरस में मैंने गाया शंकर एहसान लॉय के 2-3 एल्बम्स में। और तब मुझे पता नहीं वो मेरा ऑडिशन था या क्या था। देन वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शंकर सर कि कल एक गाना करना है, आ जाओ स्टूडियो में। एंड देन मुझे पता नहीं था कौन सी मूवी है क्या है, बट गाना सुना तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो इतना ऊपर था कि मैं गा नहीं पा रहा था इसको, लेकिन शंकर जी ने इसको इतना ईज आउट किया था, एंड बहुत मुझे कंफर्टेबल करके उन्होंने बोला कि मस्ती करनी है, जैसे आप शो में गाते हो, जैसे अपन लाइव परफॉर्म करते हैं मस्ती करके एकदम ऑडियंस के साथ, वैसे आपको गाने की कोशिश करनी है। एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग हैपेंड। और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि इतनी बड़ी मूवी बन रही है भाग मिल्खा भाग, एंड ग्लैड कि मैं इस गाने का पार्ट हूँ। और शंकर एहसान लॉय को मेरे पे फेथ था कि मैं ये गाना गा सकूँ। और एक एल्बम जिसमें इतने बड़े बड़े सिंगर्स थे, जिसमें सुखी पाजी, श्रेया जी, एंड क्या बोलते हैं, आरिफ लोहार, जावेद बशीर, और उन क्रेडिट लिस्ट में मेरा नाम आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे लिए बेस्ट एल्बम्स ऑफ माय लाइफ। तो यही कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के भी आवाज पार लेके चल रहे हो तो दिव्य कुमार हो तुम।
अगर जनता का प्यार लेके चल रहे हो तो दिव्य कुमार हो तुम, थैंक यू। और अगर दिव्य के पॉजिटिव कमेंट्स लेके चल रहे हो तो सिंगर तैयार हो तुम। यही रुंझुन और इंद्रानी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पॉजिटिव कमेंट्स मिले सो दैट वी हैव दैट मोटिवेशन। तो अभी तक तो अच्छी जा रही है स्टोरी, एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं इस गेम के दूसरे पिक्चर पे। सो डीआईजी, कैन वी हैव अ लुक ऑन द सेकंड वन? इंद्रानी। रुंझुन। इंद्रानी ने इतना प्यार से ये लोग दोनों में से कोई बोल ले, क्योंकि मुझे गाना, मतलब मैं बहुत फास्ट हूँ इन गेम्स में, मुझे बहुत जल्दी। अच्छा, ओ, तो इंद्रानी मौका दिया था आपको तो आपने लपक लिया, रुंझुन थोड़ा लेट हो गई। तो इंद्रानी बताइए कौन सा गाना है? कुन पाया कुन, कुन पाया कुन, पाया कुन, पाया कुन, पाया कुन, पाया कुन। बस इतना ही गाओगी? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था और गाओगी। एनीवेज, ये जब गाना चलता है तो पूरा माइंड में दौड़ता रहता है। एंड रहमान साहब को भी शायद नहीं पता था कि ऊपर वाले से इतना पास हमें और ला देंगे वो इस गाने के थ्रू। यार क्या कहते हो दिव्य भाई? बिल्कुल सर, जितने सूफी गाने जो रहमान सर ने बनाए हैं बॉलीवुड में, एक कमर्शियल एक्सपेक्ट देखते हुए, एक क्या बोलते हैं, एक बहुत ही प्योर एक कनेक्शन होता है सूफी गाना बनाने में। उसमें कोई कमर्शियलिज्म नहीं होता है, कुछ वैसी चीज़ नहीं होती है। आप जो आपका दिल बोल रहा है आप बोलने की कोशिश करते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सारे कमाल के गाने दिए, और उसमें से सबसे फेवरेट मेरा ख्वाजा मेरे ख्वाजा है, जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट गाना है, और जिसको मैंने अपनी जो एक्सपीरियंस, स्ट्रगल का टाइम था जब, उसमें मैंने बहुत सुना, और उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे मिलती थी। एंड कुन फाया ऑल्सो एक बहुत ही कमाल का उसी टाइप का एक गाना है जो आपको पॉजिटिविटी में लेके जाता है। या फैंटास्टिक। ऑलराइट, सो आखिरी हम फोटो दिखाने वाले हैं कोलाज। सो वी आर एक्सपेक्टिंग रुंझुन टू गेस दिस वन, राइट? ऑलराइट, थर्ड वन प्लीज। झकास। ये भी समझ में आ गया, अभी बोलो। जबा जबा डबा। चलो मैं गा देता हूँ। I'm not sure. नॉट श्योर? ये मूवी आपने नहीं देखी? I'm not sure. ये मैं भी था इसमें। ये वो शायद पेंटिंग वाला वो मूवी का कोई सॉन्ग होगा। नहीं नहीं, वो मज्जू भाई की पेंटिंग नहीं है, वो गधे के ऊपर घोड़ा ना। लेकिन ये आप लोगों को ताल का गाना है क्या? ताल से ताल मिला, ये तो बेताला हो गया बिल्कुल। अरे बट क्रूज और अनिल कपूर एक पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है। रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर। बेवफा बेवफा। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल। बट भी तो तू भी जिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमाले के सब बने सभी मत वाले। हेलो हेलो तू जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल धब 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 धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, बात बड़ी है मस्तानी तो दिल बन जानी कर ले गल्ला बूढ़िया। कैसे आपको ये मूवी नहीं देखी और कैसे आपको ये गाना नहीं पता है? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ये सारी मूवी भी देखी है। ये सारी मूवीज अगर आपने लाइफ में नहीं देखी तो आपके अंदर क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटीज नहीं आएंगी। आपको देखनी चाहिए सब। तो इस सेशन के बाद तुरंत से पहले आप ये पिक्चर देखिए पहले, राइट? ऑलरेडी प्लानिंग, देख लूंगी। All right. So this was the fun round that we had. इसके कोई मार्किंग नहीं है, मार्किंग होती तो 0/सन्नाटा होता दोनों का मामला है। All right. So we're moving on to the third round, which is the toughest of all, I would say, क्योंकि इसमें जज साहब जो हैं वो आपको एक गाना देंगे अपनी चॉइस का, and it's going to be a testing for both of you. So दिव्य, आप किससे शुरू करना चाहेंगे पहले? आई थिंक इस बार रुंझुन से शुरू करते हैं। इस बार रुंझुन से करते हैं, ओके। एंड क्योंकि दोनों की मुझे जहाँ तक रियलाइज हुआ है कि इंद्रानी थोड़ा क्लासिकल, थोड़ा गायकी वाले गाने गाती हैं, एंड
रुनझुन थोड़ी वेस्टर्न गाने गाने का मतलब वो रखती है, तो मैंने सोचा कि तो गाने थोड़े स्वैप करते हैं। एंड रुनझुन, आप कोई ऐसा सेमी क्लासिकल गाना टाइप्स, पीयू बोले जैसा कोई गाना अगर आप गा सकें। पीयू बोले रुंझुन, आपको आता है ये गाना? जी जी, जी, ओके। कैन आई स्टार्ट? दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर आंखों से सब कह दिया। पिया बोले क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। एक नदी से मैंने पूछा, इठला के जल्दी कहाँ, दूर तेरे पी का घर है, बरखा के जल्दी कहाँ। थोड़ा वो घबराई, थोड़ा सा शर्माई, उछले यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका तो सपना था, तेरी ही तरह पिया। पिया बोले क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। जब सोनू निगम साहब यहाँ आते तो वो कुछ ऐसे कहते कि देखिए, बस यही कहूँगा कि थोड़ा वो शर्माए, थोड़ा वो इतराए, तेरी ही तरह पिया। यहाँ जो आपने थोड़ा सा सुर गवाया मेरे हिसाब से, लेकिन बाकी जो है वो दिव्या आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। दिव्या, ये गाना जो है बहुत बहुत कमाल, मेरे ख्याल में परिणीता फिल्म में ये गाना गाया था मैंने, तो आपको मेरी आवाज ज्यादा अच्छी लगी या रुंझुन ने जो गाया वो ज्यादा अच्छी लगी? आपकी आवाज सर सबसे बेस्ट है, आपकी आवाज को कोई बीट नहीं कर सकता, और रुनझुन ने कोशिश की आपके सामने गाने की, ये बहुत बड़ी बात है। एंड बट यस रुनझुन, बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। एंड कहीं ना कहीं वो वापस वही स्केल वाली बात है कि थोड़ा सा और ब्राइटर हो सकता था। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पाई, लेकिन यस, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी आवाज़ और आपका टेक्सचर बहुत अच्छा है, जो कि आपका प्लस पॉइंट है। बाकी जो भी चीज़ों पर काम करना है, वो तो अपन को ज़िंदगी भर करना है, बिकॉज एन आर्टिस्ट जो सिंगर होता है वो जितना अपने आप को घर में क्या बोलते हैं, तराशता रहे या उसको प्रैक्टिस करता रहे, उतना ही कम होता है। बिकॉज इसकी कोई वो रिटायरमेंट प्लान नहीं होता सिंगर की ज़िंदगी में। वो लाइफ टाइम गा सकता है और जब मन करे वो गा सकता है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी आवाज़ और ज़्यादा निखर के आएगी। तो बस टेक्सचर और वॉइस आपके पास है, थोड़ी बहुत रेंज और थोड़ी और ठहराव की ज़रूरत है गायकी में। तो आई थिंक वो प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। बट येस, वेल ट्राइड एंड थैंक यू फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग। नाइस वन। ऑल राइट, सो रुंझुन अब म्यूट पे जाएंगी, इंद्रानी अनम्यूट हो जाएंगी और जानेंगी कौन सा गाना दिव्या आपको दे रहे हैं। इंद्रानी, मैं आपको कुछ ऐसा मतलब सुनिधि चौहान जो आज उनका एक गाया हुआ कैसी पहेली अगर आप गा सके। हुई 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 मैं नर्वस वस वस, मैं नर्वस। क्योंकि बड़ा मुश्किल गाना दिया आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। इंद्रानी, व्हाट डू यू हैव टू से? मुश्किल है गाना? ट्राई करती हूँ। नहीं, ट्राई कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होता। All right, माय all right. लेवल बेस्ट। ग्रेट, फैंटास्टिक।
पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी ला 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 zoo 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 पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी कैसी गाई है ये, कैसी गाई है इंद्रानी। ये बताएंगे हमारे जानी दिव्य भाई, हाउ वाज द परफॉर्मेंस? बहुत ही कमाल इंद्रानी, ये गाने में आपने किल कर दिया एक्चुअली में। एक्सप्रेशंस और रेंज वाइज भी आपने अपना एक वो दिखाया कि आपके अंदर है वो चीज़। जो पहले गाने में दोनों जन थोड़ा सा स्केल के चक्कर में थोड़ा नीचे रह गए थे, बट वेरी नाइस अटेम्प्ट और बहुत अच्छा गाया आपने और बहुत अच्छा निभाया। जैसा आपने पहला वाला गाना गाया था उससे भी बेटर मुझे लगता है कि ये वाला गाना आपने गाया। एंड कीप अप द गुड वर्क, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन इंद्रानी, वेरी पॉजिटिव कमेंट्स। और ये थे जो मुश्किल गाने जो दिव्य की तरफ से आए, एक रुंझुन के लिए, एक इंद्रानी के लिए। एंड नाउ इज द टाइम दैट वील हैव टू डिसाइड कि कौन ज्यादा अच्छा गाया आज के दिन में। बिकॉज हर बार होता है ना कि हमारा दिन नहीं था, कई बार ऐसा होता है कि आपकी आवाज उस तरह से नहीं निकल के आती जैसे और दिनों में आती है। सो दैट माइट बी द केस विद वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स, बट एज दिव्य सेड कि यार किसी एक का नाम लेना बड़ा जरूरी हो जाता है कई दफा। ऑलराइट, तो हमारी तो चलती रहेगी बातें, लेकिन नाउ इज द टाइम जब थोड़ा सा नर्वसनेस दोनों के माइंड में चल रही है, रुंझुन के भी इंद्रानी के भी। सो ये नर्वसनेस को दूर करते हैं। तो एक झटके में बताएंगे आप या थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे दिव्य? एक्सप्लेन क्या करूं मैं, बस वही था मेरा स्टार्टिंग में जो कहने का मतलब यही था कि दोनों जन विनर हैं और कहीं ना कहीं एक आदमी का, एक इंसान का नाम लेना जरूरी है।
तो इसीलिए बस एक इसमें 19-20 का फ़र्क है, 2019-2020 वाला ही फ़र्क है। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई मतलब ऐसी कोई सीरियसनेस वाली बात नहीं है। आप लोग दोनों ने कोशिश की, घर बैठे बैठे आज सभी लोग इतना काम कर रहे हैं और आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचे आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है। एंड सबसे पहले फीवर एफएम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे टैलेंटेड लोगों को जगह जगह से खोज कर निकाल के लेकर आ रहे हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इन लोगों के लिए एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड सो या एक 19-20 वाले ही फ़र्क है। और इंद्रानी बिकॉज क्योंकि उन्होंने सेकंड वाला गाना बहुत ज़्यादा अच्छा गाया, तो मुझे लगता है कि इंद्रानी इस कॉम्पिटिशन में Congratulations, इंद्रानी। थोड़ा सा शायरी के अंदाज में कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, आंसू दोनों की आंखों में है, आंसू दोनों की आंखों में है। रुंझुन के हैं थोड़े से सैडनेस के, और खुशी के आंसू हैं इन द आईज ऑफ इंद्रानी। लेकिन कहना चाहते हैं कि दोनों से ही जीवन में कभी हार नहीं है मनानी। हाँ, जोरदार ताली। बड़ी रैंडम सी शायरी थी, लेकिन आई होप इसका जो जेस्ट है वो निकल के ये आता है दैट यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट शॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर रुंझुन। एंड कांग्रेचुलेशंस इंद्रानी, आपसे आगे और हम गवाते रहेंगे। एंड दिव्य भाई का खास तौर पे शुक्रिया अदा कि ये कई बार भी नो आई गेट दैट फीलिंग दिव्य भाई दैट यू आर आल्सो वन ऑफ दोस की जिसको लगता है यार मैं जज, मैं ना मेरे से हो नहीं पाएगा, मुझे यार एज एन आर्टिस्ट आप छोड़ दो प्लीज, है ऐसा रहता है। जज की बात तो नहीं है, बस ये है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको गाइडेंस, जो मुझे लगता है कि मेरे टाइम पे बहुत कम लोग ऐसे थे जो गाइडेंस दे पाते हैं सही। और हेल्प तो बहुत दूर की बात है, हेल्प तो कहीं ना कहीं आपका टैलेंट ही आपको लेके जाता है, उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट आपके टैलेंट को निखारने की जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत रेयर ओकेजन में मिलती है। आपकी फैमिली तो ऑफकोर्स होती है, अगर उनके पास नॉलेज हो अच्छी तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारे मुझे मिलते हैं जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर थोड़ा गाइडेंस दे दें, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा उनको क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये जो आज दोनों यहाँ पर बैठी हैं, इनके दिमाग में अलग परसेप्शन है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। एंड ये कंपटीशन को जरिया बना के वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें। बट आई थिंक यहाँ पर जीतने वाले हारने वाले कोई होते नहीं है, जिसका नसीब जैसा होता है ना वो आगे वैसे ही निकल के आ रहे हैं। मैं जैसे सारे रियलिटी शो से रिजेक्टेड आर्टिस्ट हूँ और उसके बाद भी मैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, तो कहीं ना कहीं मुझे उससे कनेक्टिविटी ज़्यादा है कि मेहनत और जो आपकी जो पैशन और जो आपका डेडिकेशन है उसको कम ना करते हुए यू हैव टू जस्ट कीप ऑन गोइंग। मुझे याद है कि रियलिटी शो के रिजेक्ट होने के बाद मैं रोया, मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि प्लीज़ मेरे से उम्मीद मत हारना। एंड उसने मुझे फटाफट घर पे बुलाया, तो जहाँ भी है तू घर पे आ, तू अभी ये कंपटीशन छोड़ दे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी लाइफ में। एंड बस मैंने उसको अंदर अपने वो गठान बांधी एंड मैं अपने राह पर निकल पड़ा। एंड अपने आप ही को अपना जरिया बनाया, मैंने अपने आप ही को कोशिश की कि मेरा टैलेंट लोगों तक पहुँचे और अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो लोग ज़रूर मुझे बुलाएंगे। एंड दैट्स हाउ आई मैं अपनी जर्नी पर चला। तो मैं इन दोनों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि हार जीत अभी आपको डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप कितने अच्छे हो या कितने बुरे हो। ये जब सही वक्त आएगा, जब आप लोग एक्चुअल में फील्ड पर उतरोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा। और वो सस्टेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 1-2 साल में आगे लोग चले जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आए भी और गए भी, बट वो मौके को सस्टेन करना, कितना साल आप सस्टेन कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मेरी आप दोनों से यही रिक्वेस्ट है कि ये कॉम्पिटिशन्स में आप ज़रूर पार्ट लें और अपने आप को बेटर पोजीशन पर डाल सकें तो अच्छी बात है। पर जो बेसिक्स हैं उसको कभी छोड़ना नहीं और रियाज करते रहो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। क्या बात है, फैंटास्टिक। सो नाम मेरा लकी है, बट वी ऑल वर लकी टू हैव दिव्य, जिन्होंने गाइडेंस भी दी और गाना भी सुनाया और मस्ती भी की। सो वी आर थैंकफुल टू दिव्य। थोड़ा मतलब गले पे लोड दो, थोड़ा मतलब हमको गाना दो। तो गाना आप बताओ, कौन सा गाना सुनेंगे आप? कौन सा सुनना चाहते हो? बदलापुर से हो जाए या कोई और है माइंड में तुम्हारे? रुंझुन, इंद्रानी,
कौन सा एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस, इंद्रानी और रुंझुन, कोई गाना है आपके माइंड में जो आप सुनना चाहते हैं इनसे? सुन सुन सकते? साथिया। मैं तर जाऊं, तर जाऊं, दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे पिया, बस तेरी मैं छू लो तो खरी मैं। साथिया माहिया बरसा दे इश्का की चाहिया, रंग जाऊं, रंग जाऊं, हाय मैं तुझ पे मैं जर जाऊं, हारी पिया बस तेरी मैं, ओ छू लूं तो खरी मैं। थैंक यू।